आप सभी को वैशाली तोमर की राम राम। आज मैं न्यूज़ सुन रही थी तो मन जब भी इस तरह की न्यूज़ आती हैं कि हमारे कुछ भारतवासी, हमारे कुछ लोग इस तरह से प्राकृतिक आपदा के और शिकार हो जाते हैं तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो एक कविता मैं पढ़ रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आप सभी से साझा करूं। आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको कितनी अच्छी लगी। मुझे लगता है, और जो उस कविता में भी लिखा हुआ था वो था तूफान का संदेश। आखिरकार ये जो तूफान कभी भी कहीं भी आ जाता है और अपने आगोश में न जाने कितनी जिंदगियों को समेट लेता है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये कविता आपको कुछ समझाती है, कुछ कहती है या कुछ संदेश देती है। तो तूफान का संदेश कविता का नाम था। आंधी क्यों इतनी प्रचंड चली, आंधी क्यों इतनी प्रचंड चली, नदियां क्यों बेकाबू बह चली, धरती की गोदी क्यों कांप उठी, क्या यह मनुष्य की भूले कह चली। आप बताएं, क्या यह मानव की भूले जो हैं वो कह चली। प्रकृति कहती सावधान हो जाओ मानव, ये प्रकृति कहती है सावधान हो जाओ मानव, मेरे धैर्य की सीमा को मत लांघो, पेड़ जो काटे नदियां बांधी, अब उसका प्रतिफल तुमसे मांगो। मैं पालनहार भी हूँ, ये प्रकृति कहती है कि मैं पालनहार भी हूँ, विंध्यवासिनी भी हूँ, मैं सृजन भी हूँ, मैं चेतावनी भी हूँ। संतुलन रख के खुद को लो सुधार, संतुलन रखो खुद को लो सुधार, वरना तूफान का फिर मैं करूँगी पुकार। तो इस तूफान से बचने के लिए हम सभी को संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और वैसे भी कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे कुछ भी हो। अति हमें हर कार्यों में हमें अति नहीं करनी चाहिए। तो उस अति को रोकते हुए हमें सावधान होना होगा और इस प्रकृति का जो ये हमें सृजन करती है, पालन करती है, पोषण करती है, इस प्रकृति का भी हमें ख्याल रखना होगा। इस धरती के धैर्य का भी हमें ख्याल रखना होगा। इस माँ धरती जो ये इतना भार हमारा संभाले हुए है, इसकी भी गोद का, इसकी भी छाती का, इसके भी धैर्य का, इसके भी समर्पण का हम सबको ख्याल रखना होगा। तो संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। कविता कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट के बाद।